हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्टूडियो 512 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के 20 महत्वपूर्ण जो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर टॉपिक है उससे लेके आए हैं, जो कि नृत्य से हैं। तो हमारे वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे, अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को अंत तक देखना और सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करना। तो पहला जो अपना क्वेश्चन है वो है, राजस्थान का राज्य नृत्य किसे कहा जाता है। यानी कि राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो इनमें से कौन सा है। गिदड़ नृत्य, घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य या चरी नृत्य। तो इनमें से हमारा जो आंसर है वो है घूमर नृत्य है, जो कि राज्य के नृत्यों का सिरमौर भी जिसको कहा जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में राजस्थान के किस नृत्य को शामिल किया गया है। तो यूनेस्को की जो सूची है उसके अंदर किस नृत्य को शामिल किया गया है, कालबेलिया नृत्य को शामिल किया गया है। और इसे यूनेस्को की जो लिस्ट है उसके अंदर कब शामिल किया गया था, 2010 में शामिल किया गया था। 2010 में शामिल किया गया था। तो तीसरा क्वेश्चन है वो है, प्रसिद्ध तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है। यानी कि जो प्रसिद्ध तेरह ताली नृत्य है वो किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है। तो पाबू जी, तेजा जी, रामदेव जी या गोगा जी। तो इसमें सही आंसर है रामदेव जी। तो इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तेरह ताली नृत्य मुख्य रूप से किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है भाई। यानी कि जो तेरह ताली नृत्य है वो मुख्य रूप से किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। भील जाति, कामड़ जाति, ग्रासिया जाति या मीणा जाति। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। किस जाति के द्वारा किया जाता है, कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, खवाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है जो होली के अवसर पर किया जाता है। यानी कि जो शेखावाटी है, झुंझुनू, चूरू, सीकर, यहाँ का जो क्षेत्र है इनके अंदर कौन सा नृत्य है वो किया जाता है जो कि होली के अवसर पर किया। गिदड़ नृत्य, डांग नृत्य, बमरसिया नृत्य या ढोल नृत्य। तो फटाफट इसका आंसर बताइए। इसका आंसर सही क्या होगा, 5 नंबर गिदड़ नृत्य। 5 नंबर का क्या है, गिदड़ नृत्य है। और ये शेखावाटी का प्रसिद्ध पुरुष प्रधान है। आप सभी ने देखा ही होगा, होली की जो धुलंडी होती है उस दिन सभी जो पुरुष हैं वो चंग लेकर गलियों में घूमते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। तो वो कौन सा नृत्य होता है, गिदड़ नृत्य ही होता है। इसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अलवर और भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में कौन सा नृत्य किया जाता है। यानी कि अलवर और भरतपुर क्षेत्र में जो होली के अवसर पर जो नई फसल आती है, निकालते हैं, उसकी खुशी में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बिंदोरी नृत्य, बम नृत्य, डांडिया नृत्य या खारी नृत्य। तो फटाफट बता दीजिए कौन सा नृत्य होगा। तो इसका सही आंसर होगा बम नृत्य, बमरसिया नृत्य। यह भरतपुर अलवर में नगाड़ेवाद यंत्र के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है, नगाड़े के साथ किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, भरतपुर और अलवर क्षेत्र में किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो प्रसिद्ध ढोल नृत्य राजस्थान के किस जिले का मुख्य लोक नृत्य है। यानी कि ढोल जो नृत्य है वो राजस्थान के किस जिले का मुख्य नृत्य है। इसके आंसर में बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, जोधपुर। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा, फटाफट से बता दीजिए। बताइए, फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर है जालोर। क्या है, जालोर। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए, राजस्थान के ढोल नृत्य को थिरकने या शुरू करने की शैली को क्या कहा जाता है। जालोर के ढोल नृत्य को थिरकने या शुरू करने की शैली को क्या कहा जाता है। तो
थाकना शैली, झूमर शैली, लूर शैली, धटका शैली। इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा, फटाफट बताइए। इसका आंसर होगा ए, यानी कि थाकना शैली। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किशनगढ़ क्षेत्र का प्रसिद्ध चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यानी कि किशनगढ़ क्षेत्र का जो प्रसिद्ध चरी नृत्य है, जो सर के ऊपर महिलाएं चरी रखकर जो नृत्य करते हैं, उस किस समाज की महिलाएं द्वारा किया जाता है। यानी कि हमको समाज बताना है, तो गुर्जर समाज, अहीर समाज, जाट समाज, राजपूत समाज। इनमें से कौन से समाज की महिलाएं करती हैं, फटाफट बता दीजिए। तो ये करती हैं गुर्जर समाज की महिलाएं। इसमें कौन करती हैं, ये किस समाज की महिलाएं करती हैं, गुर्जर समाज की महिलाएं करती हैं। और ये किशनगढ़ अजमेर की गुर्जर महिलाओं द्वारा सिर पर जलती चरी रखकर किया जाता है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन में आते हैं, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है। जो चरी नृत्य है, अभी हमने ऊपर पढ़ा चरी नृत्य क्या होता है और किस समाज की महिलाएं इसको करती हैं। अब इसके बारे में है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है इसकी, जिन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। तो कौन थी वो, अस्मिता काला। इन्होंने अपने सर पर 111 जो चरी है वो रख कर अपना नाम है वो क्या किया है, दर्ज किया है। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भील जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए कौन सा नृत्य किया जाता है। यानी कि जो भील जनजाति है द्वारा विवाह के अवसर पर, जब विवाह होता है तो उसके दिनों में जो घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए कौन सा नृत्य किया जाता है। हाथी मना नृत्य, नेजा नृत्य, युद्ध नृत्य या द्विचकी नृत्य। तो इनमें से कौन सा सही होगा, फटाक से बता दीजिए। तो कौन सा किया जाता है, हाथी मना नृत्य किया जाता है। और ये भील पुरुषों द्वारा तलवारबाजी कौशल दिखाते हुए किया जाता है। जो भील पुरुष हैं वे तलवार लेकर उनकी तलवारबाजी और अपना कौशल दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में चलें तो राई नृत्य, जो राई नृत्य होता है उसका दूसरा नाम क्या है। जो भील जनजाति का एक प्रसिद्ध धार्मिक लोक नाट्य और नृत्य है, जो भील जनजाति का है सबसे प्रसिद्ध है ये, और इसका दूसरा नाम क्या है। गैर नृत्य, गौरी नृत्य, गोपी नृत्य या झेला नृत्य। तो फटाफट बता दीजिए क्या है इसका। क्या है इसका, बताइए फटाफट। तो गौरी नृत्य है, ठीक है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। जो भील जनजाति है उसके द्वारा होली के अवसर पुरुषों द्वारा हाथ में डंडे लेकर गोल घेरे में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। यानी कि पुरुष हैं वो हाथ में डंडा लेकर गोल घेरा बनाकर फिर नृत्य करते हैं, तो उस नृत्य को क्या कहा जाता है, वो कौन सा नृत्य है। तो बताइए, चंग नृत्य, डांग नृत्य, गैर नृत्य या पेजन नृत्य, कौन सा है, फटाफट बता दीजिए इसका आंसर कौन सा है। इसका सही आंसर है गैर नृत्य। इसका सही आंसर क्या है, गैर नृत्य है। यह नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा गोले घेरे में किया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 14 में। ग्रासिया जनजाति का वह प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। यानी कि जो ग्रासिया जनजाति है उसका प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी कि किसी भी वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर बताइए। कूद नृत्य, वालर नृत्य, लूर नृत्य या मांदल नृत्य। इनमें से फटाफट कौन सा आंसर है, सही बता दीजिए। यह
नृत्य है वालर नृत्य, यानी कि इस नृत्य के अंदर किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रास्य जनजाति की महिलाओं द्वारा, जो ग्रास्य जनजाति है उसकी महिलाओं द्वारा लूर गोत्र की शादियों में, जो लूर है वो एक गोत्र है, उसकी शादी में रिश्ते की मांग करते समय, यानी कि रिश्ता मांगने जाते हैं तो उस समय कौन सा नृत्य किया जाता है? पहला ऑप्शन है जवारा नृत्य, दूसरा लूर नृत्य, तीसरा मोरिया नृत्य, चौथा गौर नृत्य। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है, फटाफट बताइए हमको। तो इसका है बी नृत्य, बी है ऑप्शन है वो इसका क्या है, सही है, लूर नृत्य है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। ग्रास्य पुरुषों द्वारा, जो ग्रास्य जनजाति है उसके पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर आधी रात को किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? यानी कि जो आधी रात को करते हैं, रात के अंदर जो पुरुष करते हैं ग्रास्य जनजाति के जो नृत्य करते हैं उन वह नृत्य कौन सा है? मोरिया नृत्य, कूद नृत्य, रायण नृत्य और मांदल नृत्य। तो फटाफट बता दीजिए कौन सा इसका आंसर है। तो इसका आंसर कौन सा है, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर है ए, यानी कि मोरिया नृत्य। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 में है, सिर पर 7-8 मटके रखकर कांच के टुकड़ों और तलवार की धार पर किया जाने वाला चमत्कारिक नृत्य कौन सा है? यानी कि सिर पर 7-8 मटके रख लिए, उसके बाद में कांच के टुकड़ों और तलवार की धार पर किया जाने वाला चमत्कारिक जो नृत्य है वो कौन सा है? चरी नृत्य, भवई नृत्य, तेरह ताली नृत्य या कालबेलिया नृत्य। तो फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि भवई नृत्य। और ये केकड़ी के बागाजी जाट को भवई नृत्य का प्रवर्तक माना जाता है, यानी कि बागाजी जाट हैं उनको इसका क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 18, वही नृत्य के जन्मदाता किसे कहा जाता है? जो वही जो नृत्य है उसके जो जन्मदाता हैं वो कौन है? बाघाजी जाट, लच्छीराम, भानुजी, कन्हैयालाल। इनमें से कौन से हैं? तो फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। तो इसका सही आंसर है ए, बाघाजी जाट। क्या है? बाघाजी जाट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं। जयपुर की वह प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है जिन्होंने सिर पर 111 मटके रखकर भवई नृत्य का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? यह क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था आपको। नृत्यांगना कौन है? अस्मिता काला है। कौन है? अस्मिता काला। कौन है? अस्मिता काला, जिन्होंने अपने सर पर 111 मटके रख कर क्या किया था? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। कालबेलिया जाति का वह नृत्य कौन सा है जो भीख मांगते समय खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? यानी कि जो कालबेलिया जाति की जो लोग हैं वह भीख मांगते समय खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। संकारिया नृत्य, वाकड़िया नृत्य, पणहारी नृत्य और इंडोनी नृत्य। तो यह क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारे चैनल पर बने रहना। ओके, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय वंदे भारत।